दोस्तों टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया है। इस बार के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इसके अलावा टाइम मैगजीन ने ईरान में हिजाब आंदोलन वाली महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पूरा टाइम मैगजीन का ये पर्सन ऑफ द ईयर है क्या, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुना जा चुका है, टाइम हीरो ऑफ द ईयर इन हिजाब आंदोलन करने वाली महिलाओं को क्यों चुना गया। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इसमें हम लोग डिटेल में सारा कुछ समझने वाले हैं। तो यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों अब टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुने गए हैं। इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। लिटरली बता रहा हूं मैं कि एक टाइम जब ये वार शुरू हुआ था तो इंडिया में लगभग 80% लोग ऐसे थे जो मजा ले रहे थे व्लादिमीर जेलेंस्की का, और लोग सोच रहे थे कि ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे रसिया के सामने। इनमें से हम लोग भी शामिल थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर देखो कि इतने दिनों तक वार को झेल पाना, मतलब अभी आप देखो, आपने देखा बहुत सारे देशों में भी इन्वेजन हुआ या बहुत सारे देशों में भी क्राइसिस आए, वहां के प्रेसिडेंट छोड़ छोड़ करके भाग गए। आप अशरफ गनी को देखो अफगानिस्तान में, आप देखो श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे, लेकिन यहां पर रसिया ने अटैक किया और ये टिके रहे। हाँ, मानते हैं कि पूरी दुनिया इनके पीछे लगी हुई थी, यूरोपियन कंट्रीज लगी हुई थी पीछे, लेकिन फिर भी एक पर्सन जिसको टारगेट किया जा रहा हो और जिसको सामने खड़ा किया गया हो और वो डटा रहे, ये भी एक मामूली बात नहीं थी। शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने इन्हें इस बार के लिए चुना है 2022 के लिए, व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो ये तो कारण तो आपको मतलब सबको लगभग पता ही है कि टाइम मैगजीन ने ऐसा क्यों किया। एंड में हम लोग बात करेंगे हिजाब महिलाओं को क्यों चुना गया, वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टाइम मैगजीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों टाइम एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, और इसके द्वारा 1927 से ही मैन ऑफ द ईयर के नाम से ये एक लिस्ट जारी होना शुरू हुई। पहले तो टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर और विमेन ऑफ द ईयर जारी किया करता था और ये 1999 तक चला, लेकिन उसके बाद से पर्सन ऑफ द ईयर जारी करने लगा। पर्सन ऑफ द ईयर बोले तो इसमें मैन भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है, दोनों जो अलग अलग जारी किया जाता था उसकी जगह पर अब एक ही जारी किया जाता है। उस महिला को या उस व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो साल भर चर्चे में रहे हो सकता है वो बेटर चीज के लिए हो या हो सकता है वर्स चीज के लिए चर्चे में रहे हो। इसके अलावा टाइम मैगजीन जो है एनुअल रीडर जो होते हैं उनसे पोल भी कराती है, जिससे मैगजीन के जो एडिटर हैं उनको थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको चुनना। तो इस बार व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए। अब ये जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जा चुका है। 2007 में इनको चुना गया था, जस्ट उसके एक साल बाद बराक ओबामा को चुना गया। हालांकि बराक ओबामा 2 बार चुने गए हैं, 2008 और 2012 में भी ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, सन 2000 से 2008 तक रहे, इसके बाद 2012 के बाद से अभी भी हैं। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो 2019 में ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। आप सब जानते हो ये स्वीडिश एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। तो ये स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट कैंपेन की ये फाउंडर भी हैं, ठीक है। इनको नोबेल के लिए कई बार नॉमिनेट भी किया गया, हालांकि अभी मिला नहीं है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग जो हैं इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी वगैरह मिल चुके हैं। तो इनको 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। जो बाइडन को 2020 में और कमला हैरिस को भी जो 2020 में चुना गया। तो जो बाइडन और कमला हैरिस, आप सबको पता है कि ये प्रेसिडेंट बने हैं और कमला हैरिस वहां की वाइस प्रेसिडेंट बनी है और फर्स्ट लेडी वाइस प्रेसिडेंट बनी थी अमेरिका की। ये फर्स्ट विमेन के साथ फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन और फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। और 2021 में टाइम मैगजीन ने एलन मस्क को चुना अपना पर्सन ऑफ द ईयर। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। ये टेस्ला के सीईओ हैं, स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं, और भी कई कंपनियों के मालिक हैं जैसे कि द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप वन वगैरह के, ठीक है। तो एलन मस्क को 2021 में यानी पिछले साल चुना गया था। तो इस बार व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया। साथ ही साथ में स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी चुना गया है, ठीक है। व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, तो अगर पूछा जाता है तो आप ये भी बता देंगे। जेलेंस्की जो है ये प्रेसिडेंट हैं 2019 से यूक्रेन के। जब से 2022 में रशियन इन्वेजन हुआ है तब से ये कमांडर इन चीफ की भी पोस्ट संभाल रहे हैं। और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिसाइलियंस ऑफ द यूक्रेनियन पीपल एंड यूक्रेनियन रेजिस्टेंस। ये यूक्रेन की तरफ से जो रेजिस्टेंस फेस किया जा रहा है, जो रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है रसिया को, उसको शो करता है वहां की पीपल को, वहां के लोगों को, वहां की आर्मी को। इसको देखते हुए स्पिरिट ऑफ यूक्रेन जो है इसको भी चुना गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं ईरानियन विमेन की। ईरानियन विमेन को टाइम ने हीरोज ऑफ द ईयर का खिताब दिया।
ईरानियन वीमेन को क्यों? आपने जरूर सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले से ही दोस्तों ईरान में काफी ज्यादा हिजाब विवाद को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे। कारण ये था कि वहां पर एक कुर्दिश विमेन थी, महसा अमीनी। महसा अमीनी जो है वो वहां पर पुलिस कस्टडी में मार दी गई थी और उसको सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया था कि उसने हिजाब नहीं पहने हुए थे। तो इसको लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। विमेन जो है वो लगातार अपनी फ्रीडम को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही थी। तो यहां पर हीरोज ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने इसलिए चुना है क्योंकि इसने ये बताया है कि वहां की जो विमेन है, वहां की जो औरतें हैं, वो अब पुराने समय की तरह नहीं है, पुरानी पीढ़ी की तरह नहीं है। वो भी अब मॉडर्न होना चाहती हैं, वो भी अपनी अब फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहनने की आजादी, पढ़ने की आजादी, खेलने की आजादी, हर जगह अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। तो ये जो मानसिकता है वहां की विमेन का, जो कि अब खुली मानसिकता हो रही है, जो अब आगे बढ़ना चाहती हैं, इन सबको देखते हुए उन्हें हीरोज ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, क्योंकि वो वहां की जो सरकार है जो कि इतना ज्यादा क्रूर टाइप की है, उनके खिलाफ भी खड़ी हुई हैं और अंत में उन्हें जीत भी मिली है। तो इन सबको देखते हुए इसे हीरोज ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है ईरानियन विमेन को। ईरान में हिजाब विवाद क्यों शुरू हुआ, इसका वजह है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण महसा अमीनी है। तो महसा अमीनी का नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, अब ये दो देश इस वीडियो में आए हैं, यूक्रेन और ईरान चर्चे में। तो इन दोनों देशों के बारे में हम लोग लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। जाते जाते आप इनके बारे में बेसिक पॉइंट जानते जाइए। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप इधर क्रॉस करोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो तुरंत ही आपको दिख जाएगा ईरान। ईरान देखिए काफी बड़ा देश है ये, ठीक है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम रईसी। ईरान ने अपनी करेंसी हाल ही में चेंज करी हुई है। इसने रियाल से बदल करके तोमान कर दिया है अपनी करेंसी। यहाँ की कैपिटल होती है तेहरान। ओके, इसके अलावा अगर यूक्रेन की बात करें हम लोग, तो यूक्रेन आप आओगे इधर देखिए रसिया है, ये बड़ा सा रसिया देश है। यहां से ये छोटा सा ये देश दिख रहा है यूक्रेन, रसिया की अपेक्षा काफी छोटा है, लेकिन रसिया को अभी तक ये युद्ध में पूरी की पूरी तरीके से कब्जे नहीं होने दिया है। केवल 15% जमीन ही रसिया अभी तक कब्जा पाया है यूक्रेन का, और यूक्रेन काफी अच्छे तरीके से रजिस्ट भी कर रहा है। इधर कीव इसकी राजधानी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। ओके, क्रीमिया रीजन यहां पर है जिसको 2014 में ही रसिया ने कब्जा कर लिया था। और इधर आपको पता होगा लुहान, दोनेस्कस, और इधर ये खार्किव के पास में ये थोड़ा सा जो इधर रीजन है इसको कब्जा कर लिया था, ठीक है, किसने? रसिया ने, ठीक है। तो इधर का जो ये पोर्शन है, ये 15% का जो जमीन है, ये रसिया के कब्जे में आज के टाइम पर आ गया है। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी है इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के लिए करंट अफेयर को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए एमजेटी एजुकेशन की तरफ से ये बुक लाई गई है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ पर है। आप 100% सफलता के लिए इसे ले सकते हो। आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। इस पुस्तक को आप अमेजन से परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सिंपली अमेजन शॉपिंग ऐप पर जाकर के एमजेटी बुक लिखोगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी और आपको यहाँ से परचेज कर लेना है। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखते ही आए हो तो मेरा एक क्वेश्चन का जवाब देते जाना। अभी रिसेंटली रसिया पर प्राइस कैप लगाया गया, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो प्राइस कैप किन किन संगठनों ने और किन किन देशों ने मिलकर के लगाया है। कोशिश करिएगा डिटेल में आंसर करने का। जिनका आंसर पसंद आएगा उनको मैं हर्ट दे दूंगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।